वही तीखी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए, उनकी महान कृपाओं को जीवन में, जगत में, अपनी देह में अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को, आत्मा को पावन करें। पावन भावों से अपने चित्त को संस्कारित करें। उसके लिए जिस किसी आसन पर आलती पालथी में आप बैठे हो, उसे व्यवस्थित करें, अपने अनुकूल करें। कमर को, पीठ को, गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज करें, ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। कंधों से उंगलियों तक के हाथों को, मांसपेशियों को शिथिल कर दें। संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण देह को शिथिल करें, सहज अनुभव करें, प्रतिमावत अनुभव करें। ऋषियों मुनियों से, सिद्धों योगियों से स्थिति में अनुभव करें। मुखमंडल पर प्रसन्नता हो, हृदय में धैर्य हो, चित्त में शांति और स्थिरता हो। ऐसा अनुभव करते हुए अब भीतर से स्वयं को संपूर्ण देह की अनुभूति में लगाएं। संपूर्ण शरीर का अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करें कि मैं अपने ही देह का अनुभव करने वाली आत्मा हूं, या अपने आप का अनुभव करने वाला तत्व हूं, चेतना हूं। क्योंकि अनुभव तो चेतन ही जड़ का कर सकता है।
जड़ चेतन का या जड़ जड़ का कभी अनुभव नहीं कर सकता। शरीर में अनुभव करने वाला तत्व ही शरीर का अनुभव कर सकता है। तो कौन शरीर में अनुभव कर रहा है? स्वयं ही हम अनुभव कर रहे हैं। हम स्वयं ही आत्मा है। हम स्वयं ही चेतना है। हम ही हैं वो जो शरीर का प्रयोग करते हैं। आँखों का, कानों का, रसना का, घ्राण का, हाथ पाँव का, वाणी का, जिह्वा का, संपूर्ण देह के प्रयोक्ता हम ही हैं। अनुभव करते हुए स्वयं पर स्वयं को केंद्रित करके इस अनुभव को लें कि मैं ही हूँ देह का अनुभव करने वाला। फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए उसको भी अनुभव करें। अनुभव करते हुए जाने कि इसका अनुभव करने वाला मैं ही आत्मा हूँ। मैंने कल भी अनुभव किया था, परसों भी किया था, तरसों भी किया था। 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 10 कई महीनों से मैं लगातार 2-3 साल से ये अनुभव करता आ रहा हूँ। ये अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। मुझ में कोई अंतर नहीं आया। मैं कई बार बीमार हुआ, कई बार मैं थका हुआ, कई बार मैं प्रसन्न था, कई बार शरीर की नाना स्थितियों से मैं प्रभावित हुआ, परंतु मुझ में कोई अंतर नहीं आया। मैं एक जैसा ही हूँ, शरीर का अनुभव करने वाला। इस तत्व को पकड़े। अनुभव करते हुए जो अनुभूति मिले उसको पकड़े, वो महत्वपूर्ण है। शब्दों को गौण रखें, अनुभव को प्रमुख। इस श्वास का अनुभव करते करते फिर नाद का अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाकर फिर भृकुटी में प्रकाश का, ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। फिर प्राण को भीतर लेके रोककर मानसिक रूप से प्रभु नाम का जप करें। जप को फिर स्वयं करते हुए अनुभव करें। इस प्रकार से अगले 5 मिनट तक आत्मा के अनुभव में नाना माध्यमों से स्वयं को रखें। कीजिए। ओ
हो हो। इस प्रकार स्वात्म तत्व को अनुभूतियों के आधार पर समझते हुए प्रतिबोध विदितम, आत्मा से जो भी देहादि का अनुभव किया जाता है, अनुभव करने वाला देह में चेतन ही होने के कारण देहादि की अनुभूतियों से साधक सीधा चेतना को सरलता से समझ पाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रयोग करते रहना चाहिए। बार बार करने से चेतना का अनुभव, आत्मा का अनुभव, स्वयं का अनुभव, स्वयं की समझ विकसित होने लगती। और जब ये सालों तक लगातार किया जाए तो बुद्धि में आत्म तत्व को समझाने का, आत्मा के समझने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तो अंतःकरण आत्मा को उसके स्वरूप को समझाने वाले संस्कारों का तब तक संग्रह कर चुका होता है। वे संस्कार ही वृत्ति रूप होकर आत्मा को, स्वयं को समझाने में सहायक बनते हैं। और उन्हीं संस्कारों के द्वारा आत्मा खुद को अस्मिता समाधि तक बुद्धिपूर्वक ज्ञान के अनुसार जान लेता है। तभी वह संप्रज्ञात समाधि से, अस्मिता समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में आत्म तत्व के बिना चित्त के साक्षात्कार करने में समर्थ हो पाता है। तदुपरांत ही परमात्म साक्षात्कार का द्वार खुल पाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो नित्य ही देह के द्वारा नाना कार्यों को करता हुआ स्वात्म चेतना का इस रीति से कई बार अनुभव करता रहे। इससे जो संस्कार चित्त पर पड़ेंगे अनुभूतियों के, स्मृतियों के, ये संस्कार आगे उसकी साधना में, आत्मा की खोज में बड़े सहायक बनने वाले हैं। सो इन्हें आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए और आज के श्लोक को देखें। आज है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का 6ठे अध्याय का 16वां सूत्र, 16वां श्लोक प्रारंभ होगा। श्लोक अपने आप में बड़े ही गूढ़ अर्थ को लिए हुए बहुत सरल शब्दों में अपने भाव को समझाने वाला है। संसार में स्थिति अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति की जिंदगी, बंधन
अर्थात सांसारिक राग द्वेष के बंधन जो अविद्या जनित है, और मोक्ष अर्थात संसारी बंधनों का छुटकारा जो अविद्या के नाश से विद्या की प्राप्ति से होता है। मोक्ष अर्थात पूर्ण रूप से मोह का क्षय। ये सब जिसकी व्यवस्था से होता है वो जगत का, हम सबके शरीर का, जीवन का विधाता है। उसी विधाता को परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। सो आई संसार में स्थिति, बंध और मोक्ष के विधाता का चिंतन करें। श्लोक इस प्रकार है। स विश्वकृत विश्वविदात आत्मयोनि। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो सरलता रहेगी। स विश्वकृत विश्ववित् आत्मयोनि ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः। गुणेशः यानी गुण ईशः, गुणों का स्वामी। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु स विश्वकृत विश्ववित् आत्मयोनि ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। अब मिला के पढ़ लेते हैं। स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिः ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। अब इसके पदार्थ देखिए। कह रहे हैं सह यानी वह कौन? विश्वकृत यानी विश्व का कर्ता, विश्व का निर्माता, विश्व का विधाता, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। कैसे हैं? विश्वकृत, विश्व के कर्ता है, विश्व के निर्माता है। विश्ववित्, वित्त जो धातु है वो ज्ञान के अर्थ में आती है। तो विश्ववित् यानी विश्व को जानने वाले, विश्व के ज्ञाता, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है विश्व को, तो बनाने वाला तो जानेगा ही सही। जिसने मोबाइल बनाया है, लैपटॉप बनाया है, विमान बनाया है, तो वो तो बनाने वाला जो है वो तो जानेगा ही सही। बनाने से पहले उसके संज्ञान में होता है, जिस पदार्थ को, वस्तु को, यंत्र को वो बनाता है। तो भगवान सृष्टि को बनाने से पहले भी सृष्टि को जानते थे, सृष्टि को बनाकर भी सृष्टि को जानते हैं। और जब सृष्टि प्राणियों को सुख देने में असमर्थ हो जाएगी तो इसका विनाश कर देंगे, इसका प्रलय होगा। प्रलय के बाद में भी उनके ज्ञान में सृष्टि का विज्ञान रहेगा। तो इस दृष्टि से वो विश्व के त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों में विश्व के समस्त स्वरूप को जानने वाले हैं। चाहे विश्व का सृष्टि स्वरूप हो, विश्व स्वरूप हो, चाहे प्रलय स्वरूप हो, दोनों स्वरूपों के ज्ञाता है। और
इसके क्रमिक विकास के भी जाता है और क्रमशः विनाश के भी जाता है। परमाणु में जो प्रथम परमात्मा गति करते हैं, वहीं से क्रमशः विकास सृष्टि का आरंभ होता है। पहले पहल जो इसमें हलचल करते हैं परमाणु के सागर में, उसको ईक्षण कहा जाता है, प्रभु की इच्छा जगत रचने की। जब सब कुछ रच दिया जाता है, नाना पदार्थों में विभक्त सत्व, रज और तम परम सूक्ष्म परमाणु नाना विकारों में विकृत होकर, नाना संघातों में विभक्त होकर, नाना पदार्थों का, ब्रह्मांड के घटकों का रूप ले लेते हैं। और जब उनका सामर्थ्य क्षीण होता है सृष्टि के अंत में, तो फिर वो विनाश की ओर, परमाणु जिन जिन रूपों में, अणु के रूप में, त्रसरेणु के रूप में, चतुष्णु के रूप में आगे बढ़कर क्रमशः जो संघात को प्राप्त होकर पदार्थ बनते हैं, धीरे धीरे वो अंदर से एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और सारे पदार्थ बिखरने लगते हैं, अपने कारण की ओर लौटने लगते हैं। और इस प्रकार क्रमशः विश्व का विनाश, सृष्टि का नाश, प्रलय हो जाता है। तो परमात्मा के ज्ञान में विश्व का क्रमशः विकास से प्रलय तक और प्रलय से पुनः विश्व निर्माण की प्रारंभ, ईक्षण और उससे पुनः प्रलय, यानी पूरी ये जो विश्व की साइकिल है, निर्माण से विनाश, विनाश से निर्माण, ये सब परमात्मा के ज्ञान में रहती। इसलिए कहा विश्वविद, परमात्मा विश्व का ज्ञाता है, विश्व में व्यापक और विश्व का ज्ञाता है। फिर कहा आत्मयोनि ही, परमात्मा आत्मयोनि है। योनि शब्द का अर्थ होता है कारण, और आत्मा की योनि अर्थात अभिप्राय हुआ कि परमात्मा स्वयं की योनि है, यानी आत्मा ही आत्मयोनि है। क्योंकि आत्मा जड़ पदार्थ नहीं, उपादान नहीं, कि आत्मा से आत्मा पैदा हो, और ऐसा भी नहीं कि आत्मा किसी और से पैदा हो, आत्मा की और कोई योनि और कोई कारण हो। जैसे सृष्टि का कारण प्रकृति है, प्रकृति सृष्टि की योनि है। मटके का कारण मिट्टी है, मटका मिट्टी की, मटका मटके की योनि मिट्टी है। तो आत्मा की योनि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए कहा आत्म योनि, वो परमात्मा तो आत्म योनि है, यानी स्वयं ही स्वयं का कारण है। इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है, कि वो स्वयं से है, वो किसी और से नहीं, उसका कोई और आधार नहीं, वो स्वयं सबका सर्वाधार है। तो वो स्वयंभू है, आत्मयोनि स्वयंभू है, उसका निर्माता या उपादान कारण कोई भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञ यानी ज्ञानी है, इसलिए वो ज्ञानी है। आगे कहा ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, यानी जानने, सब चीजों को जानने और खुद को जानने में योग्य है। फिर कहा काल कार है, वे भगवान काल के कार है, यानी काल के कर्ता है, काल के निर्माता है। काल का जो व्यवहारिक स्वरूप है, वो सृष्टि के निर्माण के बाद में शुरू होता है। वो परमाणु में जैसे ही परमात्मा की प्रेरणा से विश्व निर्माण की
शुरुआत होती है, तब से काल की शुरुआत हो जाती। लगभग 6 युगियां जगत के निर्माण में लगती है। उसके बाद संपूर्ण सृष्टि का, विश्व का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में प्राणियों का जन्म होता है। मनुष्यों का जन्म सब प्राणियों के बाद में होता है। तो यद्यपि काल एक नित्य, अखंड और निराकार तत्व है, तथापि काल को व्यावहारिक रूप तो उसके कर्तृत्व, उसके कर्तृव्य अर्थात उसके सृष्टि रचना कौशल से ही मिलता है। यानी काल को व्यवहारिक स्वरूप, जिसको हम गणना में लेते हैं कि अब तक जगत को बने हुए 1,96,08,03,122 वर्ष हो गए। तो ये जो गणना कर रहे हैं हम, अब ये गणना जगत के आरंभ से, मनुष्य सृष्टि से प्रारंभ होती। तो इसके अंदर जो मिनट, सेकंड, घंटा, घड़ी, पहर, ये सब जो आते हैं, ये सब काल के व्यवहारिक स्वरूप है। और इस काल का आरंभ सृष्टि रचना से होता है। तो इस काल के भी काल महाकाल परमात्मा है। अतः वह विद्याओं का ज्ञाता है परमात्मा। वही प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा समुदाय का पति ही स्वामी है। वो प्रधान प्रकृति का भी स्वामी है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है, अपनी व्यवस्था में नियम बनाकर चलाता है। और क्षेत्रज्ञ और जीवात्मा समुदाय का भी वो परमात्मा, भगवान, पति, स्वामी है। गुणेशः, वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों और इनकी साम्यावस्था प्रकृति का प्रकाशक है। क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा समुदाय का अपने क्षेत्र में जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञ का मतलब जानने वाला, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र का जानने वाला। जिस क्षेत्र में जीवात्मा रहता है, उस क्षेत्र को परमात्मा की व्यवस्था से जीवात्मा जानता है। शरीर एक क्षेत्र है। शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, आत्मा है। वो आत्मा परमात्मा की व्यवस्था इस क्षेत्र शरीर में होने के कारण अंतकरण आदि के माध्यम से देह के अंदर की चीजों को, जो उसके जानने में और परमात्मा की व्यवस्था में आती हैं, उनको वो जनाता है। परमात्मा की व्यवस्था में सब चीजें आती, लेकिन जानने की जो स्थिति है वो अलग अलग है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें एक अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति भी जान सकता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी अवस्थाएं, जिन्हें प्राप्त किए बिना शरीर के भीतर की दुर्लभ जानकारियों को या दुर्लभ तत्वों को जाना नहीं जा सकता। तो उन दुर्लभ तत्वों को योगी जन जानते हैं। तो ये व्यवस्था तो परमात्मा की है शरीर में, लेकिन इस व्यवस्था से जुड़ा होने के कारण जीवात्मा सारे शरीर को जानता है, भूख को, प्यास को, पीड़ा को, शरीर की दुर्बलता को, सबलता को, सब चीजों को। लेकिन शरीर का निर्माता परमात्मा, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाओं का संचालक परमात्मा होने से शरीर का, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा पर उपकार करने के कारण से इस जीव का भी
पति स्वामी परमात्मा कहता है, और प्रकृति परमात्मा के अधीन होने से उसका भी स्वामी परमात्मा कहता है। इसलिए जीव और प्रकृति दोनों का स्वामी परमात्मा है। गुणेशः, गुणेशः अलग करेंगे तो गुण जमा ईश हो जाएगा। गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ईश यानी स्वामी। वही परमात्मा गुणेश है, यानी गुणों का स्वामी है। गुणों को अपनी व्यवस्था नियंत्रण में रखता हुआ अपने शक्ति सामर्थ्य से गति देकर विश्व रचना के रूप में परिणत करता है। तो कह रहे हैं गुणेशः, वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों और इनकी साम्य अवस्था प्रकृति का प्रकाशक है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। फिर कह रहे हैं संसार, संसार की या संसार की मुक्ति अर्थात संस्कार से मुक्ति जीवात्मा की। संसार से मुक्ति जीवात्मा की मोक्ष की प्राप्ति होने पर होती है, या सांसारिक मनुष्यों की मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होने पर होती है। तो संसार की मुक्ति, संसार में जो स्थिति है यानी जीवन काल, जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि, जिसको आयु कहते हैं या जिंदगी जीवन कहते हैं, वो स्थिति और प्रलय यानी जगत के संसार के नाश के बाद का समय, संसार की अवस्था, वो प्रलय तथा जीवों के कर्मानुसार बंध और मोक्ष का विधाता भी परमात्मा है। संसार में जो जीवों की स्थिति है और जो जगत का प्रलय है, वो सब जीवों के कर्मानुसार, जीवों के कर्मानुसार ही उनकी संसार में स्थिति होती है, उन्हें जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। वैसा ही शरीर, वैसी ही बुद्धि, वैसी ही समझ, वैसी ही योग्यता जीव में होती है, जैसे उनके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। उन कर्मों के हिसाब से, वर्तमान योग्यता के हिसाब से ही उनका बंधन और मोक्ष होता है। या तो वो राग द्वेष में पड़े रहते हैं सांसारिक भोग विलासों में, या उससे ऊपर उठकर फिर वो आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां, ये सारा व्यापार, ये परमात्मा के द्वारा ही जीवात्मा के कल्याण की सारी व्यवस्था होती। इसलिए संसार का, मोक्ष का, स्थिति का, बंधन का हेतु, कारण, आधार परमात्मा है। इसलिए उसको इनका विधाता कहा गया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर किस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा जगत के निर्माता हैं, परमात्मा जगत के ज्ञाता हैं, परमात्मा स्वयंभू आत्मयोनि है, परमात्मा जे स्वयं को जानने वाले हैं, परमात्मा कालकारो, काल के भी महाकाल हैं, काल के समस्त आकारों के निर्माता हैं, और परमात्मा गुणी सर्वविद्य है, और परमात्मा समस्त गुणों को जानने वाले हैं। प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणेश, वो प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के पति है।
स्वामी हैं, और गुणों के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के ईशः उनके भी स्वामी हैं, उनको भी अपनी व्यवस्था में संचालित करने वाले हैं। संसार मोक्ष संसार के स्वामी हैं, संसार के सब पदार्थों के निर्माता और उसके संचालक हैं। संसार में जो मनुष्यों की स्थिति है, उस स्थिति, जाति, आयु और भोग, जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन के वही आधार हैं। वही मनुष्य के बंध और मोक्ष के, बंधन काल में जो मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अज्ञान के कारण नाना परिस्थितियों में घिरा रहता है, उन समय में भी उसका जो पालन पोषण, उसके लिए आहार आदि का निर्माण, उसके लिए सृष्टि का धारण, उसके शरीर का धारण पोषण सब परमात्मा ही करते हैं। तो बंधन की अवस्था में भी परमात्मा ही मनुष्य के धारण करने वाले होते हैं। और मोक्ष, जब वो ज्ञान को, विद्या को प्राप्त करके आत्मा परमात्मा साक्षात्कार करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद में उसको परम आनंद की उपलब्धि भी परमात्मा कराते हैं। तो संसार, मोक्ष, स्थिति और बंध, इन सब के हेतु, आधार, कारण परमात्मा ही है। और जीवात्मा बंधन और मुक्ति में अपने कर्मों के कारण जाता है। तो इस प्रकार से एक समग्र ध्यान प्रयोग इस श्लोक के द्वारा आविष्कृत किया जा सकता है। अब आगे 5 मिनट तक, आप 5-7 मिनट तक इसमें जो जो बिंदु आए हैं उन बिंदु पर ध्यान करें, इस श्लोक के भाव को आत्मसात करें और फिर परमात्मा का धन्यवाद करें इन विशेषताओं के लिए और जीवन में मिलने वाले अनंत उपकारों के लिए। मैं 5-7 मिनट मौन होता हूँ, आप प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार श्लोक के परमात्मा संबंधित भावों को आत्मसात करते हुए और भगवान का इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, देह के लिए, देह की भीतर की सारी व्यवस्थाओं को धारण करने के लिए धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता, भक्ति, श्रद्धा की भावना अर्पण करते हुए उनके प्रति धन्यवाद के भाव से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति। ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं। उसके लिए पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हाथों को उठाकर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर इस पावन भाव के साथ उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और जिन्हें का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत।